अहमद अयाज साहब, आपके पास आऊंगी। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं या जो बातें कही जा रही हैं या फिर जो जफर साहब कह रहे थे, उनसे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? ऐसे कश्मीर का माहौल बेहतर हो जाएगा? जो एक डर पैदा हो रहा है वो ठीक हो जाएगा? देखिए, जफर साहब अभी सरकार की नीतियों की और उनके कार्रवाई की बात कर रहे थे। उनको जानना पड़ेगा कि सरकार की नीतियों का उनके एक्शन का असर ग्राउंड पर देखना चाहिए। और जो हम ग्राउंड पर अभी देखते हैं वो यही है कि आजकल टारगेट किलिंग हो रही है, और जिन लोगों के लिए हम जबरदस्त परेशान थे कि वो यहाँ वापस आए और बसे जैसे वो बसते थे, उनमें से अगर कुछ लोग यहाँ नौकरी के बहाने, नौकरी के लिए 8-10 साल से आए थे, यहाँ काम कर रहे थे, वो भी आज भाग रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर हम ये कहें कि सरकार की कोई ऐसी नीति जो ग्राउंड पर सफलता हो रही है, कोई कामयाब हो रही है, तो फिर जफर साहब ये बताए इनके कामयाबी का डेफिनेशन क्या है। अभी तक हम ये मान लेते हैं कि आज तक 90 से अभी तक ये बीच बीच में ऐसे हालात उछाल होते रहे, कभी मिलिटेंसी काम, कभी ज्यादा, लेकिन अभी जो हो रहा है वो तो यहाँ के हर एक आदमी को, रहने वाले को स्केयर पैदा किया है, हर एक को डरा रहा है, और कोई बाहर जाने से भी आप डर रहा है। तो ये उन नीतियों का, उन एक्शंस का असर है जो जिनका जफर साहब ये कर रहे हैं। बेशक अगर स्टोन पेल्टिंग बंद होगी, मैं समझ नहीं पाई। अहमद अयाज साहब, आप जरा समझाइए, किन नीतियों का ये असर है, किन नीतियों का ये एक्शन है? आप क्या कह रहे हैं कि ये जो डर का माहौल पैदा हो रहा है ये सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है? जफर साहब अभी बता रहे थे कि हम कर रहे हैं, अब ये जो कर रहे हैं ये उसी का शायद असर है। अगर ये सही कर लेते तो फिर सही असर होता। फिर जो अभी कश्मीरी पंडित बाहर बैठे हैं, बाहर अभी इस इंतजार में है हम कश्मीर आए और बसे आराम से, बसे अमन से रहे, वो भी आते होंगे। उल्टा मुझे आप समझाइए कि अगर विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लाने की कोशिश सरकार कर रही है, धारा 370 अगर सरकार ने हटाई है, वहां पर अगर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, तो ये नीतियां गलत हैं? नहीं, मुझे ये बताइए कि लोग यहाँ से भाग क्यों रहे हैं, लोग यहाँ से मारे क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ निर्मल सिंह जी जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर। निर्मल सिंह जी, ये जो नीतियों का हवाला सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, अहमद अयाज साहब कह रहे हैं कि शायद उन्हीं का नतीजा है कि कश्मीर में इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं, और जाहिर सी बात है 9 टारगेट किलिंग हुई है। देखिए प्राची जी, सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए जी। देखिए, पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि रूटीन का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये प्रॉक्सी वार है जो जिहाद के नाम पर, और पाकिस्तान पीछे उसके खड़ा है, वो लड़ रहा है। एक तो बात समझनी पड़ेगी, और दूसरा इन पूरे माहौल को इन टोटलिटी देखना पड़ेगा। आप याद करें जब लोग कंपेयर कर रहे हैं 1989-90 का जो समय था आज के साथ, उस वक्त का याद करिए। आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, किस प्रकार से सड़कों के ऊपर आम लोग, नौजवान बंदूकें लेके जाते थे, जो है मस्जिदों से आवाजें आती थी, जो है वार्निंग्स दी जाती थी, ये होता था। आज वही टेररिस्ट जो थे आर्मी के साथ, नेक्स्ट फेज आया, आर्मी के साथ सामने से लड़ते थे, फिर वो आर्मी से नहीं लड़ते थे, फिर वो बंदूक लेके आके कहीं कहीं स्ट्राइक करते थे चोरी से। आज ये यहां तक पहुंच गए हैं कि आप पिस्टल लेके आता है, अननोन व्यक्ति है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो छुपा हुआ है, तो और एक किसी जाके पिस्टल से मारता। आज आपको AK-47 भी नजर नहीं आ रहा। तो ये पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी बदली है, जैसे रविंद्र पाराशर कह रहे थे। अरे भाई 2 मिनट सुन लीजिए पहले। तो ये जो अब 6-7 दिन से, जैसे 2022 में ही 70 से ज्यादा आतंकवादी टेररिस्ट मारे गए हैं, सिविलियंस की हत्या हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस जिस प्रकार से कंट्रोल है जो है वो भी हमारे सामने है। आज पूरा कश्मीर जो है टूरिस्ट से भरा पड़ा है। आज अमरनाथ यात्रा के लिए लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आज इन्वेस्टमेंट आ रही है जम्मू कश्मीर में। ये सारी बातें, इसलिए दुश्मन ने स्ट्रैटेजी बदली है टारगेट किलिंग की।
क्योंकि एक भी किसी की हत्या होती है तो उसकी सेंसेशन क्रिएट होना यह एक लाजमी है। हम सभी दुखी हैं जब नेता को मारा जाता है, किसी बहन को मारा जाता है, किसी बाहर के जो वहां पर नौकरी करने आए उसको मारा जाता है, हमारे पुलिस मुदस्सर जैसे लोगों को मारा जाता है, रजनी जैसे लोगों, राहुल भट्ट को मारा जाता है। ठीक तो है। इन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है। लेकिन फाइनल चीज मैं वो कहूंगा, जिस प्रकार से आज मीटिंग हुई है, जिस प्रकार से सरकार पूरा चौतरफा जो है बंद कर रही है, उसमें आप देखेंगे थोड़े दिन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। देवेंद्र प्रसाद ने सारी बताया है तो काफी कुछ। ठीक है निर्मल सिंह जी, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। देखिए आप तमाम चीजें गिना रहे हैं कि कश्मीर में क्या बदल रहा है, लेकिन आखिरी बात अयाज साहब आ रही हूँ आपके पास, सर पूरा मौका दूंगी, उनको बात पूरा करने दीजिए, फिर आप उसकी बात का काउंटर कर लीजिएगा। ये अहमद अयाज और बाकी जो कश्मीर के हमारे एक्टिव जो डिबेटर बैठे हैं, इनको पूछो कितने लोग कश्मीर के जो है इन हत्याओं के खिलाफ सड़क पर आए। नहीं ठीक है निर्मल साहब, लेकिन देखिए जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की भी होगी, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। हम सुना रहे हैं लगातार उन लोगों की बात जो डरे हुए हैं, उनके घर वाले डरे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।